अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा साइटोपान टैबलेट का। ये 75 mg और 50 mg दो पोटेंसीज के अंदर अवेलेबल है। आज हम जानेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नेम है इसका साइटोपान। जेट्स फार्मा इसको बना रही है जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो 75 mg वाला पैक 540 रुपए में 20 टैबलेट का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तयाब मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूला की। तो इसमें दो अद्वियात को ऐड किया गया है। पहले नंबर पे डाइक्लोफेनाक सोडियम जो कि 75 mg है। दूसरा है मिसोप्रोस्टोल जो कि 200 माइक्रोग्राम ऐड किया गया है। डाइक्लोफेनाक बेसिकली एक NS8 ग्रुप की दवा है, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि दर्द और सोजिश को कम करने की सलाहियत रखती हैं, मगर ये स्टीरॉयड नहीं होती। मिसोप्रोस्टोल को बेसिकली इसके साथ इसलिए यूज किया गया है कि यह आपके मैदे को इसके मुज़र असरात से बचाती है। यह आपके मैदे में अल्सर होने के चांसेस को कम करती है, मैदे की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर आप पेन किलर अद्वियात का लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे या अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म में भी इस्तेमाल करना हो और आपको अगर मैदे में अल्सर या जख्म की शिकायत हो तो उसमें मजीद पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, तो उससे ब्लीडिंग और अल्सर मजीद बढ़ जाता है। और अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई बीमारी ऐसी हो कि इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म करना हो तो उसमें भी एहतियात करनी पड़ती है कि मरीज को मैदे में अल्सर या जख्म की शिकायत ना हो जाए। तो इन सब से बचाने के लिए इसके साथ मिसोप्रोस्टोल को ऐड किया गया है ताकि इन सब के मुज़र असरात से आपके मैदे को और आंतों को महफूज रखा जा सके। अब जिस कंडीशन में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें पहले नंबर पे आ जाता है rheumatoid आर्थराइटिस, जिसको हम गैंठिया भी बोलते हैं, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें भी आपके जोड़ मुतासर होते हैं, जोड़ों में दर्द और सोजिश हो जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस, उम्र के साथ जोड़ कमजोर होकर हड्डियां आपस में टकराना स्टार्ट हो जाती हैं, दर्द और तकलीफ का बायस बनती हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों से या पट्ठों से रिलेटेड कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से आपको मुसलसल दवा की जरूरत है, दर्द तकलीफ रहती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मोहरों की तकलीफ है, कोई इंजरी, ट्रॉमा या चोट लग गई है जिसकी वजह से आपको मुसलसल दवा खाने की जरूरत है या वक्ती तौर पे दर्द को कंट्रोल करना है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कोई दर्द तकलीफ हो और साथ में आपको मैदे के मसाइल हो तो उसमें भी डॉक्टर्स आपको इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में स्टमक अपसेट हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत, सर में दर्द हो सकती है, गनूदगी फील कर सकते हैं, कब्ज हो सकती है, स्किन पे कोई रैश, एलर्जी या खारिश हो सकती है, हाथ या पाँव पे स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा आप कमजोरी या थकावट फील कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक स्टूल भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की या डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और ऐसी खवातीन जो कंसीव करना चाह रही हैं या डाउट में है कि हामला हैं, वो इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें, क्योंकि मिसोप्रोस्टोल मिसकैरेज का चांस बढ़ा देता है, मिसकैरेज हो सकता है, तो ऐसी खवातीन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिगर, गुर्दे, मैदे के अल्सर वाले मरीज जिनको पहले ही अल्सर या जख्म की शिकायत है, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। डोजेज की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, एज पे और वेट पे और किस मसाइल में आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बाज दफा 75 mg की एक टैबलेट दिन में एक दफा और बाज दफा 50 mg की एक टैबलेट सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाई जाती है। खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करवाई जा सकती है या फिर जिस तरह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उस तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी साइटोपान टैबलेट की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।